कौन है भाई? नमस्ते, मैं शिवाजी राव, आपका साड़ू भाई। मंजू की शादी आप ही से हुई है ना? आइए आइए, बैठिए ना। घर में कोई नहीं है? मैंने तो सुना था आपका बहुत बड़ा परिवार है। अभी मैं अकेला ही जिंदगी जी रहा हूँ। कारोबार में नुकसान हो गया, मम्मी पापा चल बसे, भाई बहन भी अपना परिवार लेकर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब ये तो संसार का नियम है। उम्र हो जाने के बाद माँ बाप का जाना, शादी के बाद बहन का घर से विदा होना और जॉब मिलने पर बच्चों का चले जाना। इस बारे में एक महान कवि ने कहा है कि दांत बच्चों की तरह होता है और जीभ बीवी की तरह। उम्र होने के बाद दांत चले जाते हैं, लेकिन जीभ हमेशा हमारे साथ ही रहती है, हमारी बीवी की तरह। नन्नी को जिस तरह हमने परेशान किया है वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ऐसा कहते हैं कि वक्त हर दर्द का मरहम बन जाता है। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा। लीजिए, मेरे 6 भाइयों के नाम से अभिषेक कीजिए। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री बालाजी देवाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री बालाजी देवाय नमः। राजेश शर्मणः, राकेश शर्मणः, आकाश शर्मणः, प्रकाश शर्मणः, भार्गव शर्मणः, महेश शर्मणः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आरती दीजिए, ये प्रसाद लीजिए। चल बाय बाय। हेलो छोटे साहब, एक खुशखबरी है। हमारे लिए सब खुशखबरी है, बोलो। साहब की राज्यसभा की सीट कंफर्म हो गई। 5 मिनट्स में आ रहा हूँ, मेरी राह जल्दी देखना। कीजिए छोटे साहब। अरे 5 मिनट में आ रहा हूँ ना। MP का बेटा टीवी में उनके साथ दिखना चाहिए। अधिकार पार्टी राज्यसभा अध्यक्ष की लिस्ट अभी सुनाई जाने वाली है। आंध्र प्रदेश राज्यसभा की जो एक सीट थी वो टी सुब्बारायुडू को दी जाती है। उधर देख, उधर देख। अधिकार प्रतिनिधि की प्रेस रिलीज अभी आपको दिखाई जाएगी। हाँ, एक काम करना, जिसने वोट डाला है उसको 1 बोतल और 100 का नोट दे दे। पर जब पद मिल गया है तो हमें जाने की क्या जरूरत है? अरे जब पद मिल गया है तो पुलिस आएगी, पार्टी के लोग आएंगे, प्रजा क्यों आएंगी? हैं? ऑर्डर दे दे। ओके सर। स्टॉप! शर्म नहीं आती? शराब पीकर गाड़ी चलाता है। टी सुब्बाराव जी को सीट मिलने की खुशी में उनके पार्टी के लोग आज उनके दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने टी सुब्बाराव जी का सम्मान किया। टी सुब्बाराव जी जिंदाबाद! इस मौके का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा और मैं आश्वासन देता हूं कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। शायद इसी को चमत्कार कहते अरे हैं। अभी तक तो सब ठीक था, अचानक से एक क्या हो तरफ गया? जीत की खुशी में पिता को फूल माला पहनाई जा रही है और दूसरी तरफ गलती करने पर उनके बेटे विक्रम को हथकड़ी पहनाई जा रही है, जिन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए लोगों को घायल किया। इतना ही नहीं, ऑन ड्यूटी ट्रैफिक हवलदार को भी उन्होंने घायल किया। इस वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें अरेस्ट करवाने वाला उनके मामा का बेटा शिवाजी राव है। घायल हवलदार और लोगों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी हालत अभी सीरियस मालूम पड़ती है। अभी मैं MP हूँ, ये पुलिस वाले मेरे बेटे का क्या बिगाड़ लेंगे? मैं देखता हूँ मैं उन्हें। कौन है ये यहाँ पर साइन। कौन है जिसने मेरे बेटे को अरेस्ट किया है? अभी MP बनने वाले हो। अगर ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाओगे तो तुम्हारे दिल्ली के सपने तो बहुत दूर रह जाएंगे, मगर यहाँ की भी औकात नहीं रहेगी। ए वर्दी, छोड़ दे उसको। ऑलरेडी FIR दर्ज हो चुका है। फाड़ दे उसे। हाँ? फाड़ने के लिए लव लेटर है वो? तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं एक नागरिक हूँ, समझे? जिस क्रिमिनल ने उस पुलिस को घायल किया उसे मैंने अरेस्ट करवाया है। देख लूंगा तुझे। जब दूध के दांत भी नहीं गिरे थे तब से इस मामा भांजे की तकरार चालू है। अपने भाइयों को बड़े ओहदे पर पहुंचाकर आपके सामने खड़ा करूंगा ऐसा कहा था, मगर भगवान कुछ और ही चाहता है।
आज उसने तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को क्रिमिनल बनाकर खड़ा किया है। मैं जीत गया ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन तुम हार गए ऐसा कह सकता हूँ। क्या सच में? दिल्ली से फोन है? सर, आपके हाथ से आपकी राज्यसभा की सीट चली गई है सर। तेरी वजह से मेरे मुंह तक आया हुआ निवाला छीन गया है। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं देख लूंगा। जिस ट्रैफिक हवलदार को आपके बेटे ने उड़ाया था वो मर गया है। उसके खामोश होने के बाद अदालत और पुलिस खामोश नहीं बैठेगी। एटलीस्ट आपके बेटे को 7 साल तक। रोज तो पाप की कमाई खाते हो, फिर नया पाप क्यों करते हो? मैं अपने भाइयों को कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनाकर दिखाऊंगा। सबको ऊंचे ओहदे पर लेकर आऊंगा और उसी दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ा रहूंगा। अगली बार तुम्हारे बेटे ने मेरे भाई पर हाथ उठाया तो गला पकड़ूंगा नहीं, मरोड़ दूंगा। तुमको डॉक्टर या कलेक्टर बनना होगा तो एग्जाम ठीक से लिखना, ठीक है? ओके। ये प्रसाद किस मंदिर का किसी है? भी मंदिर का प्रसाद हो, भगवान का आशीर्वाद समझ के खा ले। चलो चलो, बस का टाइम हो गया है। वो मेरी बैग दे दो। हेलो। हेलो दीदी, बोलो। कहाँ पे हो? ऑफिस जा रही हूँ। बहुत पेन हो रहा है। ओह माय गॉड, कहाँ पे हो? सिटी मार्केट में हूँ। ड्राइवर, सिटी मार्केट चलो। आपके लिए फोन है सर। चलो दिखाते हैं इनको। चलो। मंजू, 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 क्या हुआ? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। संभल कर। मंजू आंखें खोलो। मंजू, मंजू तुम्हें कुछ नहीं होगा। मंजू, मंजू याद आकाश। तुम लोग भाभी को हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं इन्हें समझता हूँ। जल्दी जाओ। प्लीज आप शांत हो जाइए भाभी, प्लीज आप शांत हो जाइए। कुछ करो भाभी के लिए, हमारी भाभी को बचा ले प्लीज। बचाओ मत भाभी, तो भाभी है। अरे भाभी तो बात संभाल होती है ना, कुछ करना प्लीज। ठीक है, वहाँ ले चलते हैं। चलो।
भार्गव नहीं कह रहा है, कुछ तो करना। भाभी हिम्मत से काम ले भाभी। भाभी आराम से, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। पुश करो भाभी, पुश करो। हाँ, लंबी सांस लो। हाँ भाभी, पुश करो, हाँ, पुश करो, पुश करो, भाभी, पुश करो, भाभी, जल्दी करो, भाभी। ड्राइवर जल्दी चलो। पुश करो। भाभी घबराओ मत, पुश करो, पुश करो, पुश करो। मंजू, मंजू, लड़का हुआ है। मंजू, आराम से उठो, संभल के। मंजू, देखो अपने बेटे को। नहीं, मैंने गलती की है, और जब तक आपके सारे भाई घर वापस ना जाएं, मैं बच्चे का मुंह नहीं देखूंगी। चलो ना, जल्दी करो। अगर भाई ने मैं जानता था तुम सब यही करोगे। तुम सबको घर वापस ले जाने के लिए तुम्हारी भाभी आई है। अब चलो हमारे साथ। हमें माफ कर दो भैया, अब हमें उस घर में रहने का मन नहीं। ठीक है, मत आओ। जिसे जो कहानी सुनानी है सुनाओ, गाड़ी में, बस में, लॉरी में, जिसमें जाना है जाओ, लेकिन जाने से पहले अपनी भाभी की पूरी बात तो सुनते जाओ। जिस बच्चे को तुम्हारी भाभी ने जन्म दिया है उसका चेहरा तक नहीं देखा। अब तक तुम्हारी भाभी ने इस बच्चे को दूध भी नहीं पिलाया है। हम लोग इस बच्चे को यहीं छोड़कर जा रहे हैं। अब बिना दूध पिया बच्चा, और जिसने दूध नहीं पिलाया वो तुम सबकी भाभी, उनके साथ जो होना है हो जाने दो। अब तुम्हें इस बच्चे को लांग कर जाना होगा। चलो मंजू। रुको भैया, हम घर वापस नहीं आएंगे, ऐसी हमने कसम खाई है और स्टैम्प पेपर पर हमने साइन भी की है। हमें कुछ भी हो चलेगा, पर हमारी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आपकी जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए। और अगर मेरी दीदी को कोई एतराज ना हो तो क्या आप सब घर लौट आएंगे? दीदी,
पति पत्नी में एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत हो तो वो चाहे कहीं भी रहें, उनके रिश्ते कमजोर नहीं और मजबूत होते हैं। ये मैं नहीं, तुम्हारे भाई ने हम दोनों को समझाया है। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी बहन से ज्यादा गलती मेरी है। प्लीज मुझे माफ कर दो। कितना क्यूट है। ये लीजिए भाभी, पहले तो हम भाई को सोना समझते थे, लेकिन ये तो खरा सोना है।